बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। दोस्तों मैं जा रहा हूँ मस्कत से सोहार, तो लिहाजा ये तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफ़र है जो हमारा रहेगा। और रास्ते में जो भी छोटे छोटे शहर आएंगे उनके बारे में बताएंगे। और रास्ते का बहुत खूबसूरत रोड व्यू है, पूरा दुबई तक ज़बरदस्त रोड व्यू है। लेकिन हमारा सफ़र सोहार तक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी आप लोगों को और इन्जॉय भी करेंगे, उम्मीद है इस व्लॉग को। जी अभी हम रूही से निकले हैं जी। रूही का ये एरिया पहले बता चुका हूँ, काफ़ी फेमस है। ये रूही का एरिया है, ये रूही स्ट्रीट भी कहते हैं इसको, जिस रोड के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ की जो टैक्सी है ना मान की, वो आपको नज़र आएगी, वो सिर्फ एक कलर की है। जितनी भी टैक्सी हैं यहाँ पे वन कलर टैक्सी हैं। और यहाँ की टैक्सी गवर्नमेंट की टैक्सी नहीं होती, लोकल ओमानी जो होता है ना उनके नाम की टैक्सी होती है। और अपनी ही टैक्सी को रजिस्टर करवाते हैं। जैसे आप समझ लें कि पाकिस्तान की बात करें तो ऊबर ग्रीन जो है उसमें आप अपने गाड़ी लेके और एज ए टैक्सी चलाते हैं। इसी तरह यहाँ पे एप्लीकेशंस भी हैं और वैसे भी चलती है, स्टॉप टू स्टॉप भी। और काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा लेकर तो जी अभी हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम सोहार में जाके सफ़र को क्लोज़ करेंगे। अभी हम निकले हैं जी रूही से, और ये रूही का एरिया है सारा आपको जो नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह 2.5-3 घंटे का हमारा सफ़र है और उम्मीद है कि ये रोड व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपको ओमान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इस रोड के ऊपर बताने की कोशिश करो कि आपको रोड्स के ऊपर जो फ्लैग नज़र आ रही है ये सल्तनत ऑफ ओमान की फ़्लैग है। सल्तनत ऑफ ओमान में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन, ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। और अगर इनमें से सबसे ज़्यादा कौन है तो वो इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है। यहाँ पर कारोबार के बहुत ज़्यादा मौके हैं अगर आप करना चाहें तो। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाके बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए, दैन ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि अपने मुल्क में भी छोटा सा कारोबार करना है तो उसके लिए भी आपको एक ठीक ठाक किस्म की अमाउंट चाहिए होती है। तो फिर आप किसी दूसरे मुल्क में जहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू ये है कि यहाँ का 1 रुपया और वहाँ के 720 रुपये बनते हैं, तो वहाँ से जब आप 720 लेके आएंगे यहाँ 1 रुपया बनेगा। तो लिहाजा बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया करें। कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरे भी साबित होते हैं। खैर अभी जिस रोड पे जा रहे हैं वो रोड 100 और 80 की स्पीड से हम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलाएंगे तो यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर लगे हुए हैं कैमरे। और ओवर स्पीड की यहाँ जो चार्जेस हैं वो हैं 10 ओमानी रियाल, यानी कि तकरीबन जितनी आप 50 कैमरे क्रॉस कर दें उस स्पीड से हर दफ़ा 10 रियाल पड़ेंगे आपको। यानी कि 50 कैमरे 500 रियाल बन जाता है वो। तो लिहाजा स्पीड का यहाँ पे ओमान में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी कोई ट्रैफिक पुलिस या दूसरी पुलिस, कोई ऐसी एक ही पुलिस है यहाँ पे, कोई सारी सिस्टम को हैंडल करती है, कोई तंग नहीं करते, कोई परेशानी नहीं देते। बस आपने अपने रूल को फॉलो करना है। तो 10 ओमानी रियाल मतलब आपका पाकिस्तानी 7,500 तो क्या। तो लिहाजा बहुत ख्याल से ड्राइव करनी होती है यहाँ पर। बाकी कोई मसला नहीं है, हर कोई रूल को फॉलो करता है। ये बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे हर कोई रूल को फॉलो करता है। यहाँ का मस्कत का जो मौसम है थोड़ा सा गर्म है बनिस्बत सलाला वाली साइड से। ये भी जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, ये फुटबॉल स्टेडियम है मेरा ख्याल। हाँ फुटबॉल है, किस्तर स्टेडियम है, किस्तर स्टेडियम। अब ये कौन सा स्टेडियम है इनका मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 स्टेडियम है। अभी हम निकल चुके हैं। ये सीधा रोड जो है ना, सीधा नाक की सीध के ऊपर सीधा दुबई जाता है। नाक की सीध के ऊपर सीधा दुबई जाता है। और ये अभी हम एयरपोर्ट रोड की तरफ
जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट थोड़ा सा आगे 5-6 किलोमीटर आगे जाके राइट की तरफ हो जाता है, हम सीधा निकल जाएंगे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जो मेरी राइट साइड पे एरिया है, ये थोड़ा सा आगे जाके अल ख्वैर एरिया इसको कहते हैं। और ये राइट साइड पे जितना है ना एरिया, ये सब क्या कहते हैं उसको, अम्बेसी हैं। जितनी भी अम्बेसी हैं ये सारी, अभी मैं बिल्कुल थाईलैंड अम्बेसी के सामने से गुजरा हूँ। तो ये सारा इसके पीछे जितना भी एरिया, ये सब अम्बेसी है यहाँ पर, जो कि हर कंट्री की किसी का अम्बेसी है, किसी की कॉन्सुलेट सेंटर है। लेकिन जितना भी अम्बेसीज का सिस्टम है वो यहाँ पे है। लेकिन जो पाकिस्तानी अम्बेसी है वो इन अम्बेसी से हट के है। अब थोड़ा सा आगे जाके वो राइट साइड पे है, ये मेरे ख्याल पीछे रह गया, मुझे सही कंफर्म नहीं है, लेकिन वो राइट साइड पे है पाकिस्तानी अम्बेसी, बाकी अम्बेसियों से हट के। तो अब क्या वजह है इसकी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो जहाँ पर सारी अम्बेसीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तानी अम्बेसी नहीं है, वो ज़रा साइड पे अम्बेसी है। लेकिन अप्रोच में रोड के ऊपर ये साथ ही है, हर किसी की अप्रोच में, कोई भी बस के ऊपर भी जा सकता है, टैक्सी के ऊपर भी, और अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी जा सकता है। तो इजी एक्सेस है और बहुत अच्छा ट्रीट होता है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो ओमान में है ना, बहुत अच्छा ट्रीट होता है। वहाँ पे आप जाते हैं, आपकी बात सुनी जाती है, आपका काम अच्छा होता है, स्टाफ बहुत अच्छा है, कोई परेशानी की बात नहीं है ओमान मस्कत एम्बेसी में, ये मैंने देखा है। दो तीन दफ़ा जाना हुआ है मेरा भी किसी काम के सिलसिले में, तो कोई परेशानी नहीं बनी। ये अभी जहाँ से गुजरे हैं अल ख्वैर का एरिया है सारा, अल ख्वैर कहते हैं इसको। मुझे भी बड़ा टाइम लगा ये सारे नाम याद करने में। देखिए कितने खूबसूरत रोड है। अच्छा, इतना लंबा रोड है, मस्कत से सलाला तक का कोई 1100 किलोमीटर बनता है। आप बिलीव करें कि पूरे सफ़र में कहीं पे भी रोड के ऊपर कोई खड्डा नज़र नहीं आएगा। इतनी स्मूथ ट्रैवलिंग होती है इन रोड्स के ऊपर, पता ही नहीं चलता। अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये है गाला का एरिया, राइट साइड पे सारी आबादी गाला की है। हर एरिया का अपना नाम है। जैसे हमारे मुल्क में आप समझ लें कि मोहल्ले होते थे, या महल्ले कह सकते हैं, या तहसील कह सकते हैं। तहसील तो नहीं, मोहल्ले कह सकते हैं, क्योंकि मस्कत एक, मेरा ख्याल है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है इस तरह का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और इनका कैपिटल भी है एरिया। यहाँ पे सारी की सारी जितने भी एम्बेसीज़ हैं वो सारी मस्कत में हैं, अभी आपको पीछे बताया। अच्छा, मुझे ख़ुद इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए जितना पता है वो मैं बता रहा हूँ, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है बताने में जगह के नाम की तो उसकी माफ़ी चाहूँगा। लेकिन एज ए व्लॉगर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मस्कत के हवाले से बताता चलूँ। मस्कत में आप देखें कि जो यहाँ के लोकल हैं ना, मैंने काफ़ी सारे अरब ममालिक में रहा भी हूँ, काम भी किया है, और ख़ासकर यूएई में, तो उसकी निस्बत यहाँ सऊदी अरेबिया में भाई होते हैं मेरे, कज़न होते हैं, कतर में कज़न होते हैं। तो वो कौल उनके कि जो ओमान के जो है ना लोकल मकामी, वो बहुत अच्छे हैं। वो इन तमाम कंट्रीज़ के लोकल से 100% बहुत अच्छे हैं। और ये चीज़ तो मैं भी कहता हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ना, मुझे पता है यहाँ पर अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छे बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो ओमान के लोग जो लोकल हैं ओमानी, अमेजिंग, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत इखलाक इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। मैंने किसी भी ओमानी को, लोकल को बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा, किसी को बुरे तरीके से पेश आते हुए नहीं देखा। तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं यहाँ के जो मकामी ओमानी हैं। नाइस पर्सनैलिटी वाले लोग हैं।
अच्छे हैं और तहजीब वाले हैं। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये रोड सीधा जाता है सीप, निज़वा, सुहार। आगे जाके ये लिंक रोड निकल जाएगा निज़वा और उसके लिए सलाले के लिए, तो सीधा सुहार जाता है। ये जो आप लिंक रोड देख रहे हैं राइट साइड पे निकल रहा है, ये मस्कत एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी तरफ जाता है। यहाँ ओमान में टैक्सी जो है वो लोकल के अलावा कोई नहीं चला सकता, अलाउ नहीं है, लोकल ही चला सकते हैं। ये गाला, निज़वा, सूद, सलाला, सुहार, ये आगे से लिंक रोड सारे निकल जाते हैं इधर उधर। वीडियो में व्यू कितना प्यारा आ रहा है, दाएं बाएं रखते हैं रास्ते में, इतना खूबसूरत रोड। और ये देखने में भी ऐसा ही है, हकीकत में भी ऐसा ही है। बाकी पूरा का पूरा आप दुबई तक चले जाएं, आप किसी तरह रास्ते में आबादी नज़र आएगी लेफ़्ट राइट। लेकिन जो बड़े बड़े जहाँ तक मैंने जाने वहाँ तक अल सीप के नाम से एरिया है और काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी बिज़नेस एक्टिविटी भी वहाँ उस एरिया में होती है। सब्ज़ी मंडी भी इसी तरह से जो बड़ी अभी मस्कत में बनी है वो भी इसी तरफ है, मस्कत से 100 किलोमीटर आगे है। बहुत बड़ी उन्होंने एक मंडी बनाई है, सब्ज़ी मंडी। पहले कहीं और थी, अब उन्होंने चेंज की है। मैं गया था मंडी में एक दोस्त के साथ, तो काफ़ी आगे जाके बनाई है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी बेहतर ही सोचा होगा, कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क के हवाले से, ख़ासकर ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने जो रियाया यहाँ अवाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। उनके लिए यहाँ पे अब जो लोकल हैं जिनके पास पासपोर्ट है, यहाँ का एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है और बहुत सारी सहूलियात है गवर्नमेंट की तरफ से। पासपोर्ट बहुत पावरफुल है, करेंसी बहुत पावरफुल है, इकॉनमी यहाँ की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हर लिहाज से ये मुल्क बेहतर है। बस आपके अंदर कुछ होना चाहिए। तो पी काटनी पड़ती है। अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको पी काटनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं है कि थाली में सजा हुआ कुछ मिल जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पी काटनी पड़ेगी कुछ करने के लिए। ये यहाँ से राइट रोड निकल रहा है जो ये निज़वा और सलाला की तरफ जाता है। यहाँ से निज़वा तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है। निज़वा ओमान का खूबसूरत टूरिस्ट और तारीख़ी शहर है और सलाला तो फिर सलाला है ना जी। अल्लाह ताला ने मैं कहता हूँ कि जैसे जन्नत होती है इस तरह का वो शहर बना दिया, दुनिया में जन्नत बना दी। बहुत खूबसूरत शहर है वो, बहुत खूबसूरत। ख़ासकर जून, जुलाई, अगस्त का जो 3 महीने हैं, पूरा अरब जितना भी अरब कंट्री है सारा उधर होता है। खरीफ उस टाइम को कहते हैं खरीफ। बेइंतहा रश होता है वहाँ सलाला में, आप सोच भी नहीं सकते इतना रश होता है वहाँ पे। बेइंतहा बिल्डिंग्स हैं जो रूम्स की सूरत में हैं। अब ये सारे का सारा खाली होगा, लेकिन जब खरीफ आता है तो वहाँ पे जगह ही नहीं मिलती रहने के लिए। ये मेरे राइट साइड पे सिटी सेंटर है अभी इस वक्त, ये मस्कत सिटी सेंटर, बहुत बड़ा माल है ये भी सिटी सेंटर। ये चाइना सेंटर के पास से गुजर रहे हैं, चाइना मार्केट, बिल्कुल राइट साइड में चाइना मार्केट है।
500 पैसा इसका टिकट है, और ये पाकिस्तानी को बनता है जी 350-400 रुपये बनता है जी। मवेला वीपी, यहाँ से लेंगे एक कप चाय और पानी की बोतल। यहाँ वैसे भी मेरे दोस्त हैं, उनका होटल है, मैं जब भी गुजरता हूँ उनसे मिलता जाता हूँ, तो चाय वहीं से ले लेते हैं। वैसे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो चाय का रेट है वो 100 पैसा है। 100 पैसा यहाँ की जो करेंसी है वो 100 पैसा है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में उसको कन्वर्ट करें तो 70-72 रुपये बनते हैं। और जो पानी की बोतल है छोटी, वो भी 100 पैसे की, इसी तरह से बड़ी बोतल 200 पैसे की, कोई 150 की दे रहा है। 200 पैसे भी अगर करें तो 150 रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो कितना डिफरेंस है, 100 पैसा और 72-73 रुपये। और ये मवेला वीपी, मैं जब ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आया था ना ओमान में, तो मैं यहाँ पे उतरा था। यहाँ पे मैं दुबई से बस पे आया था और यहाँ पे मैंने ब्रेक किया था। 2019 की बात है, 21 की बात है, सॉरी 21 की बात। अच्छा जी, ये आ गया, ये सामने बस स्टॉप है। तो ये हमारे दोस्त का मवेला वीपी में रेस्टोरेंट आ गया। अभी हम मवेला वीपी से निकल रहे हैं। मवेला वीपी जो मवेला का एरिया है, इसके अब राइट साइड पे यहाँ ब्रिज जो क्रॉस किया ना नीचे से, ब्रिज के ऊपर से ही रास्ता जाता है आपका लेफ़्ट साइड पे। तो वहाँ पर सनाइये का एरिया जो यहाँ का गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा बनाया है ना, सनाइया इंडस्ट्री एरिया को कहते हैं, जहाँ पर वर्कशॉपें वगैरह होती हैं। बहुत बड़ा एरिया ये बना है, किसी दिन आपको विज़िट करवाऊँगा सनाइया एरिया का। और बिज़नेस के हवाले से एक अच्छी हब है, लेकिन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास गाड़ियों के मुतल्लिक़ एक्सपीरियंस है, आप ख़ुद मकैनिक हैं या आपका कोई घर में मकैनिक है, तो दैन आपके लिए ये अच्छा बिज़नेस सेटअप बन सकता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो राइट साइड पे बहुत बड़ा एरिया सनाइया का। इंशाल्लाह किसी दिन आपको विज़िट ज़रूर कराऊंगा पूरे सनाइया एरिया का, ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हो। और अब मैं कोशिश करूंगा, जैसे मैं दुबई में व्लॉग्स बनाता था बिज़नेस के हवाले से, तो उस हवाले से भी आप लोगों को यहाँ पे बिज़नेस व्लॉग भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिज़नेस कैसे और कितनी इन्वेस्टमेंट पे हो सकेगा। एस्टिमेटेड काफ़ी सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी। मैंने बीच में व्लॉगिंग तकरीबन 5-6 माह की ही नहीं है, जब से मैं प्रॉपर ओमान में वर्किंग शुरू की, टाइम ही नहीं मिला। तो अब दिल कर रहा है दोबारा से इंशाल्लाह व्लॉगिंग रेगुलर डेली बेस के ऊपर कोई ना कोई एक किसी न किसी मौजू के ऊपर लाजमी व्लॉग यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूँगा। अभी जो अगला बड़ा स्टॉप आ रहा है उसका नाम है बरका। अभी हम मस्कत से निकले हैं, जो मेन बड़ा स्टॉप हमने क्रॉस किया है उसका नाम था सीप और मवेला, क्योंकि ये एक बड़ा एरिया है और साथ ही यहाँ पे सनाइया भी है, सनाइया इंडस्ट्री एरिया है बहुत बड़ा। और जब अगला बड़ा स्टॉप है, बड़ा शहर है इस रोड के ऊपर, उसका नाम है बरका। बरका भी काफ़ी बड़ा शहर है। और सुहार, निज़वा, सूर, बरका, ये इनके बड़े बड़े शहर हैं। विज़िट तो मैंने सारे किए हुए हैं, लेकिन व्लॉग किसी का नहीं बनाया था। शुरू में आया था तो एक दोस्त है, उसने सारा एरिया मुझे विज़िट करवाया था, तो बस व्लॉग नहीं बना सका। अब इंशाल्लाह आप लोगों के लिए पूरे ओमान का इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा। इंशाल्लाह हर शहर में जाके हर शहर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो लेंगे, को मकामी वहाँ पे ढूंढेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, ताकि आप लोगों के लिए एक बेहतर मैसेज पहुंच सके ओमान के हवाले से कम जहां मैं जिस मुल्क में रह रहा हूं उस मुल्क की इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अभी हम पहुंच गए हैं बरका। बरका एक शहर है ओमान का, जो कि हमारे मस्कत से सुहार जाते हुए रास्ते में आता है। अगर आप दुबई से आते हैं बाय रोड तो मस्कत से पहले
जो बड़ा शहर आता है आखिरी वो है बरका। बरके के बाद फिर तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है और फिर मस्कत आ जाता है। अब समझें कि मस्कत से लेके यहाँ तक आलमोस्ट 1 घंटा हम ड्राइव कर चुके हैं। और ये बरका एक खूबसूरत सा सिटी, लेफ़्ट और राइट इसके आबादी है। राइट साइड पे आगे जाकर सीप यानी कि समंदर का एरिया है सारा। अच्छा, इसके ना रोड के दाएं तरफ, हमारी दाएं तरफ सारे का सारा वो पंजाबी में कहते हैं तोड़ तक समंदर ही समंदर है दाएं तरफ आगे जाके, और बाएं तरफ इसके फिर आबादी और फिर इनका जो ज़मीनी सिलसिला शुरू होता है। लेकिन दाएं तरफ थोड़ा सा आगे जाके समंदर है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इस कंट्री को नवाजा है मादनियात से। समंदर, गैस, पेट्रोल, समंदर की वजह से जो सी फूड है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर यहाँ से निकलता है और वो दूसरे ममालिक में जाता है। फ़िश होगी, केकड़े हो गए और बहुत सारे ऐसे जो सी फूड है वो। तो अल्लाह ताला की रहमत है इस मुल्क के ऊपर। इतना सुकून और इतना अमन शांति दुनिया में, हर मुल्क में अपनी अपनी एक सिस्टम है, लेकिन इस मुल्क का सिस्टम कमाल का है। यकीन जाने कि मैंने आज तक जब से हूँ मैं यहाँ पे, मैंने कोई चोरी नहीं देखी, कोई गलत एक्टिविटी नहीं देखी। अगर आप कानून के मुताबिक यहाँ पे चलते हैं तो आप कमाल के मुल्क में रह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी आप रहेंगे उस मुल्क के लॉ और कानून को फॉलो करना आपके ऊपर बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो करते हैं और आप ओमान में रहते हैं, आपके पास पैसा है, बिज़नेस सेंस है, या आप के पास बिज़नेस कहीं पे भी दुनिया में है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार दुनिया के एक ऐसे मुल्क में रहा जाए जहाँ पे इस्लामी नुक्ता नज़रिया से देखा जाए तो इस्लाम की पासदारी है, इस्लाम का बोलबाला है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। आपके बच्चों की जो तरबियत है ज़बरदस्त हो सकती है। आप किसी पुरसुकून मुल्क में रहना चाहते हैं जहाँ पे सुकून ही सुकून है, अगर आपके पास पैसा है तो ओमान बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पर आप अपने आप को सेफ़, अपनी फैमिली को सेफ़, आपके जो आने वाला नस्ल है उनकी तरबियत बहुत अच्छी। तो मेरे ख़्याल में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ओमान इस हवाले से नंबर 1 मुल्क है इस्लामी मुल्कों में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मुल्क। यहाँ पे हर किस्म की सेफ्टी, आप जहाँ चीज़ रखते हैं वहीं आपको मिलेगी। आपको रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई नज़र आएगी, आप उठाएंगे नहीं, पड़ी रहेगी, जिसकी है खुद ही देख लेगा। यहाँ फिर आप कोई चीज़ मिलती है तो मेरा मोबाइल गुम हो गया था, गिर गया था, बाकायदा मुझे दूसरे मोबाइल के ऊपर कॉल आई है कि भाई आपका मोबाइल मेरे पास है, कोई बंगाली थे वो। तो इस तरह का बाकी अच्छी पहले भी बता चुका हूँ, अच्छाई और बुराई दुनिया में हर जगह होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ आप दावे से कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है। तो ओमान बहुत अच्छा है। अभी इस वक्त जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ सुहार से तकरीबन 40 मिनट का सफ़र बता रहा है मैप, और मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ बहुत दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है खजूरों के बाग हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पर खजूरों का काफ़ी ज़्यादा काम होगा, इसीलिए खजूर के दरख्त ही नज़र आ रहे हैं जहाँ भी दूर तक नज़र जा रही है ना, दाएं और बाएं। तो जी अब हम सोहार के एरिया में इंटर हो चुके हैं। यहाँ से सोहार स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी है कि यहाँ पे कोई भी बड़ा शहर जब स्टार्ट होता है ना, तो इस किस्म के ये इंट्रेंस गेट बने हुए हैं। ये अभी जिसके अंदर से हम गुजरेंगे ये बेसिकली सोहार का इंट्रेंस गेट है। ये अभी आपको नज़र आया, बड़े प्यारे गेट बने होते हैं। और फिर उसके अंदर पे लाइटिंग, ये देखें रात को ये लाइटिंग कितनी शानदार नज़र आती होगी। और साइडों पे दरख्त, ज़्यादातर जो दरख्त लगे होते हैं यहाँ पर वो ये खजूर के होते हैं। तो बड़ा ख़ूबसूरत व्यू आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जैसे ही हम इंटर हुए हैं सोहार के एंट्री गेट, जो इस शहर का एंट्री गेट है, अंदर आते ही लुक चेंज हो गई है थोड़ी सी। रोड्स में लाइटें लगी हुई हैं, ज़्यादा वैसे भी लगी हुई थी, लेकिन
अब ज़्यादा लगी हैं, और साइडों पे ये खूबसूरत ग्रीन बेल्ट और फिर पीछे दरख्त। तो अभी हम सुहार का एरिया है जो वहाँ पर एंटर हो गए। सुहार पोर्ट भी है यहाँ पर, जो बिज़नेस के हवाले से, शिपिंग के हवाले से एक अहम जगह होती है। किसी भी जगह जब पोर्ट होती है ना, जो बहरी सामान आप कहीं से किसी मुल्क से दूसरे मुल्क से कंटेनर मंगवाते हैं तो वो पोर्ट पे आते हैं। तो सुहार पोर्ट भी है यहाँ पर, और ये इस हवाले से बिज़नेस हब है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर एयरपोर्ट भी एक है, लेकिन वहाँ पर जो ट्रैवलिंग है वो कम है लेकिन कम है। इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स आती हैं वो बहुत कम है। यहाँ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी हैं लेकिन वो भी कम है, लेकिन रनिंग में है। तो अभी हम इस खूबसूरत शहर जिसका नाम सुहार है उसमें एंटर हो चुके हैं। यहाँ ओमान में ना राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा हैं, शहर के अंदर और शहर से बाहर भी है। हाईवे रोड के ऊपर जो ये रोड है, एक इसका एक और रोड है जो बिल्कुल सीधा है, वहाँ पे कोई रास्ते में कोई चीज़ नहीं है, वो सीधा सीधा है। वो जैसे मोटरवे नहीं होती इस तरह की है ये हाईवे, और वो मोटरवे टाइप है, शायद उसको भी हाईवे कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन ये देखें यहाँ पे आपको राउंड अबाउट नज़र आ रहे हैं। शारजा की तरह यहाँ पर राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा हैं। राउंड अबाउट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं शारजा की तरह। दुबई में नहीं, मैंने शारजा में देखा है। शारजा में हर जगह राउंड अबाउट है, और यहाँ पे भी ओमान में भी राउंड अबाउट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी जुमे का टाइम है, आपको नज़र आ रहा है लोग इधर उधर टोपियाँ पहने हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं। जुमा की नमाज का टाइम होने वाला है, बस तकरीबन 10 मिनट रह गए। और ख़ैर हम भी पहुँच गए हैं इंशाल्लाह। अब जहाँ पे रुकना है जाके वहाँ पे मस्जिद है, जुमा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे राइट साइड पे मेरे एक मस्जिद नज़र आ रही है आपको, शायद गुंबद नज़र आ रहे हों। ये सुहार की बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद यहाँ पर ओमान में जो मसाजिद है ना यार, मसाजिद हैं भी बहुत ज़्यादा, और बहुत ही खूबसूरत मसाजिद बनाई हुई हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान की तरह ना जो जुम्मे की नमाज़ होती है हर मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती। जामिया मस्जिद जैसे बड़ी मस्जिद होती है ना, एक एरिया की, काफ़ी सारे एरिया की एक बड़ी मस्जिद है, और वहाँ पे सब लोगों ने जाके जुम्मा पढ़ना होता है। हर मस्जिद में जुम्मा नहीं पढ़ते। यहाँ पर जुम्मे के लिए जामिया मसाजिद हैं बड़ी, जो वहाँ पर सब मिलकर जुम्मा पढ़ते हैं। वैसे भी नमाज यहाँ पर मैक्सिमम लोग कोताही नहीं करते, नमाज़ पढ़ते हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि ओमान में नमाज की कोताही बहुत कम होती है, हर बंदा नमाज़ पढ़ता है। और जुमे वाले दिन तो फिर ज़ाहिरी बात है, जितनी करीब की छोटी छोटी मसाजिद के या छोटे छोटे एरिया के लोग हैं वो आकर एक ही मस्जिद में जब जुमा पढ़ते हैं तो फिर बहुत रश होता है। ये भी हम जहाँ पहुँच गए हैं, ये मेन एरिया है सुहार का, यहाँ चौक कह लें। यहीं पे ये लुलू और नेस्टो हाइपर मार्केट्स हैं यहाँ पर, और बाकी भी 2-3 और हैं। और ये सिग्नल चौक है, ब्रिज भी है, और ब्रिज के साथ यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड आपको यहाँ से टैक्सी लेकर जाती है मस्कत, और फिर यहाँ पे ड्रॉप करती है। मेरे ख्याल 4 या 5 रियाल इसका रेंट है। और मस्कत से सुहार में अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो जो आपका फ्यूल लगता है वो तकरीबन आप समझें कि 3 रियाल का लग जाता है। 2.5-3 रियाल का आपका फ्यूल आराम से लग जाता है। 250 किलोमीटर तकरीबन सफ़र है। और ये अब हम बिल्कुल सुहार सुहार के दरमियान में पहुंच गए हैं, यानी कि सुहार के अंदर मुकम्मल दाखिल हो चुके हैं। सुहार एक खूबसूरत और बड़ा प्यारा सिटी है। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है यहाँ ओमान के हर शहर में कि इसके हर शहर के साथ समंदर लगता है।
समंदर की बीचेस हैं और समंदर के व्यूज़ हैं जहाँ पे लोग अच्छा टाइम स्पेंड करने शाम के टाइम या सुबह के टाइम जाते हैं। दिन को तो गर्मी होती है, ज़्यादातर शाम को जाते हैं या सुबह जाते हैं लोग। तो हर शहर के साथ यहाँ पर आपको मिलेगी बीच लाजमी मिलेगी, सी व्यू जिसे सी व्यू कहते हैं। ये हर शहर में मैंने जिस शहर में मैं गया हूँ ओमान के, मैं तकरीबन यहाँ के हर बड़े शहर में विज़िट किया है, जिसमें सलाला है, सुहार है, मस्कत है, सूर है, निज़वा है। जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ मैंने सी व्यू लाजमी देखा है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद उसको एंजॉय करने जाती है। ये भी जो सीधा आगे रास्ता जाता है ये सी व्यू की तरफ ही जाता है, समंदर की तरफ। और ये मेरे राइट साइड पे बंगाली मार्केट है, बाएं सैंड पे बैंक मस्कत, और ये आगे पता नहीं कहाँ जाता है। ये सिग्नल जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बैंक मस्कत सिग्नल इसको कहते हैं, और बंगाली मार्केट सिग्नल भी कहते हैं इसको। सुहार में पहुँच गए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जुम्मे का टाइम है इसलिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में।